दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल हमारे देश में एक लहर चल रही है और लहर इतनी जोर पकड़ते जा रही है कि यदि इस पे समय रहते अंकुश न लगा तो ये देश टूट के बिखर जाएगा। और ये लहर आज से नहीं, लहर बहुत पुरानी है, 5000 साल पुरानी है। कभी तेज होती है, कभी धीमी पड़ती है, कभी तेज होती है, कभी धीमी पड़ती है। जब कोई उदारवादी आदमी आ जाता है तो ये लहर धीमी पड़ जाती है, जब कोई अनुदारवादी आदमी आ जाता है तो ये लहर तेज पड़ जाती है। अब आप सोच रहे हैं कि कौन सी लहर, या कोई समुद्र की लहर है या तूफान की लहर है, तो समझ लीजिए कि सुनामी है, ये जाति की लहर है। और ये लहर जब जब तेज हुई है, देश टुकड़े टुकड़े हुआ है, गुलाम हुआ है। हमारे समाजवादी नेता, महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी चेताया है कि जब जब इस देश में जाति की लहर तेज हुई है तब तब ये देश गुलाम हुआ है। और आप देख रहे हैं जाति की लहर ऐसी है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, संसद सदस्यता चली गई, 2 साल का जेल हुआ, कहाँ मुकदमा हुआ, कहाँ राहुल गांधी जी ने भाषण दिया। खैर छोड़िए, आप सब ये बहुत सुन चुके हैं, इस पे तमाम लोगों ने वीडियो बनाया है। लेकिन आपको मैं मूल चीज़ बताना चाहता हूँ जिसकी लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम पिछड़ा हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पिछड़ा कह रहे हैं और पूरी भाजपा टीम लगी है उनको पिछड़ा साबित करने में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो पिछड़ा नहीं है, और कैसे पिछड़ा बने हैं इस पे मैं आपको प्रकाश डाल रहा हूं। एक संवैधानिक नियम है, हमारे संविधान में ये नियम है कि जो भी आरक्षण लागू हुआ है, चाहे दलित का हो चाहे पिछड़ा का हो, हर 10 साल पे समीक्षा होगा। और समीक्षा में जो भी जाति पिछड़ जाती है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से, उसको जो है सिफारिश करके और राज्य सरकार परिपत्र जारी करके अपने को, और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है अपने राज्य के जो लोग पिछड़ जाते हैं उसको, पिछड़ा को दलित में, दलित को पिछड़ा में, पिछड़ा को सामान्य में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन जब से आरक्षण लागू हुआ, चाहे दलित का आरक्षण हो या पिछड़ा को आरक्षण हो, किसी की समीक्षा नहीं हुई। और नरेंद्र मोदी जी जो है 2002 में अपनी जाति को शामिल कर लिया। 1994 में गुजरात में जो सरकार थी उन्होंने 32 जातियों का परिपत्र जारी किया था। लेकिन उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी तो नहीं शामिल हुआ। जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात में, तब इन्होंने उन 32 जातियों में से केवल एक अपनी जाति, मोड़ घांची, इनकी जाति है मोड़ घांची। मोदी कोई टाइटल नहीं है, मोदी जाति नहीं है। इन्होंने मोड़ घांची को निकाल के पिछड़ों में शामिल कर लिया। और मोड़ घांची जाति जो है मुसलमानों में भी है, पारसी में भी आती है, ईसाई में भी आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात का मोदी पिछड़ा नहीं है, सामान्य में आता है। और जिसने मुकदमा किया उसने हलफनामे में दिया है कि हम पिछड़ा नहीं है। लेकिन बिहार का मोदी और झारखंड का मोदी जो है आरक्षण के हिसाब से पिछड़े में है। और तमाम जातियां हैं जो अपनी उपजाति लिखती है, जैसे यादव हैं वो अपने आप को आरक्षण लेना होता तो आहिर लिखते हैं, पटेल कुर्मी लिखते हैं, राजपूत लोध लिखते हैं,
और वर्मा जो है कोरी लिखते हैं। उसी तरह से दलित में जो गौतम हैं वो चमार लिखते हैं, और रावत हैं वो पासी और दुसाध लिखते हैं। तो हर प्रांत की अलग अलग जातियां, ये नहीं है कि बिहार का जो है पटेल है तो उत्तर प्रदेश के पटेल के बराबर है, नहीं। बिहार उत्तर प्रदेश का पटेल पिछड़ा है क्योंकि वो अपने आप को कुर्मी लिखता है, और गुजरात का पटेल जो है सामान्य में आता है। इसी तरह से हरियाणा का पटेल, हरियाणा का यादव सामान्य में आता है, और उत्तर प्रदेश का यादव पिछड़ा में आता है। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जातियों को समीक्षा करके शामिल किया गया था पिछड़ा आयोग में। और जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है, मंडल आयोग की जो मूल कॉपी है, उसमें नरेंद्र मोदी की जाति को, जो गुजरात की मूढ़ घांची जाति है, उसको पिछड़ा में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि मूढ़ घांची गुजरात की संपन्न जाति में आती है, सवर्ण में आती है। जैसे वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और मूढ़ घांची जाति वैश्य बिरादरी में आती है। लेकिन इन्होंने बड़ी चतुराई से अपनी जाति को शामिल कर लिया, और उस शामिल करने का नतीजा ये हुआ कि ये जोर शोर से कह रहे हैं कि हम पिछड़े हैं। और राहुल गांधी ने मोदी का नाम लिया था, उसके बिहाफ पे राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा करके उनको 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई, और उनका संसद सदस्यता चली गई। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी कोढ़ बनती जा रही है जाति व्यवस्था, और सबको अपने जाति पे घमंड है। सब अपने जाति के ऊपर इतना घमंड करता है कि हम इस जाति के हैं, हमारे महापुरुष ये हैं, हमारे महापुरुष ये हैं। इस पे मैं आपको एक छोटा सा प्रकाश डाल देना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हम सब अलग थलग रहने वाले लोग हैं। अपने बीते हुए जमाने और अपनी विरासत का हमें नाज है, और इसकी देखभाल करने के लिए हम दीवारें और बाड़े खड़े करते रहते हैं। लेकिन जात पात की बढ़ती हुई शक्ति के बावजूद हम और लोगों की तरह जो अपनी जातीय विशुद्धता का घमंड करते हैं, अजीब वर्ण संकर बन गए हैं, जिसमें आर्य, द्रविड़, तुरानी, सोमेटिक, मंगोल सभी जातियों का घोल है। आर्यों की यहाँ कई लहरें आई और द्रविड़ों में घुल मिल गए। इसके बाद हजारों वर्षों तक अपना घर बार छोड़कर आने वाली अन्य जातियां और कबीले आते रहे। भीडियन, ईरानी, यूनानी, बाखवी, पार्थिव, शक या सिधियन, कुषाण या यूची, तुर्क, मंगोल, मुगल, अंग्रेज और जातियां जो बड़ी या छोटी संख्या में आई और जिन्होंने भारत में अपना घर कर लिया। डार्टबेल ने अपनी किताब इंडिया में लिखते हैं कि खूंखार और लड़ाकू जातियों ने बार बार इस भारत के उत्तरी मैदान पर हमला किया, इसके राजाओं को पस्त किया, इसके शहरों पर कब्जा किया या उन्हें बर्बाद कर दिया, नए राज्य बनाए, अपनी नई राजधानियां खड़ी की और फिर जनता की महान लहरों में समा गए और छोड़ गए अपनी औलादें। जो क्षीण होता हुआ कुछ विदेशी रक्त या विदेशी रीति रिवाज के कुछ धागे, और ये भी जल्द ही अपने आसपास के वातावरण के जबरदस्त प्रभाव की वजह से उसी के अनुरूप हो गए। तो ये है भारत की जातियां, लेकिन सबको घमंड है अपने जाति पे, और जाति इतना खराब चीज है कि इस देश को बार बार गुलाम बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि जाति से ऊपर उठ कर के इस देश की संविधान की रक्षा की जाए। जय हिंद, जय संविधान, जय समाजवाद।